हेलो एवरीवन, दिस इज अर्ता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। लास्ट वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 7, 8, 9 एंड 10th। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से और 11th और 12th क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये एक एपी है। इसकी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। विच टर्म ऑफ द एपी, जो एपी हमें गिवन है उसकी, ठीक है, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस एपी की, जो एपी हमें गिवन है, इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो इसकी 54th टर्म से 132 जो है वो बड़ी होगी। क्लियर है। तो हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो हम क्या अलर्ट कर लेंगे कि nth टर्म जो है वो 54th टर्म से क्या है, 132 ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर है उससे। क्लियर। तो सबसे पहले हमें जो एपी गिवन है वो हम लिख लेते हैं। एपी हमें जो गिवन है बेटा, वो क्या गिवन है, दिस। ठीक है, हियर ए इक्वल्स टू क्या है, 3 है, और डी क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको लेनी है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है, और आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, A2 हमारे पास क्या है, 15 है, माइनस A1 क्या है बेटा, 3 है। क्लियर है। तो 15 माइनस 3 क्या आ गया, 12। अब डी हमारे पास आ गया, ए हमारे पास आ गया, और हम लेट कर लेते हैं जो nth टर्म है। ठीक है, an क्या है, 54th टर्म से कितनी बड़ी है, 132। क्लियर है। ये हम लेट कर लेते हैं, जो nth टर्म है ना, वो 54th टर्म से क्या ज्यादा है, 132 ज्यादा है। ठीक है, उससे ग्रेटर है 132। क्लियर। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 53 डी। क्लियर है, प्लस 132। ए की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी, 12। ए 3 है, 53 इंटू में डी की वैल्यू क्या है बेटा, 12 है, प्लस में 132। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल्स टू 3 प्लस 53, और 12 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 12 3 जा होता है 36। क्लियर है, कैरी कितना आया, 3। 12 5 जा 60, और 3 कितना आ गया बेटा, 63। क्लियर। प्लस में क्या है, 132। ओके। अब यहाँ से क्या आ गया, 12n, 3 माइनस 12 क्या आ जाएगा, माइनस का 9। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 636 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 639, और साथ में क्या है, 132 को ऐड करना है। तो 9 और 2 11, कैरी 1, और ये आ गया बेटा 7, और ये 7। तो ये बन गया 771। 12 एन कितना आ जाएगा, 771 प्लस में 9, और यहाँ से 12 एन कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 780। ठीक है, और n इक्वल्स टू 780 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, 780 को 12 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया बेटा 6 टाइम जाएगा 72। ठीक है, और 8 माइनस 2 कितना आएगा, 6, और ये आ गया 0। क्लियर। अब 12 5 जा 60। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई बेटा, 65। क्लियर है, n इक्वल्स टू क्या आ गया है, 65। दैट मीन्स जो 65th, ठीक है, 65 जो है, देयरफॉर 65, ठीक है, 65th जो टर्म है, टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्लियर है। हमने क्या किया था, हमने लेट किया था कि जो nth टर्म है वो इस एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है, उससे ग्रेटर है। तो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया है। ए और डी की वैल्यू हमें कहाँ से मिली है, जो गिवन एपी है उसी का हमने यूज किया है, और ए और डी हमें वहां से मिल गया है। ठीक है, हम वैल्यू पुट करते चलेंगे, और एन की वैल्यू हमें क्या आई है, सॉल्व करके हमारे पास 65। नाउ 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म।
क्लियर है बेटा कि जो 11th क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। टू एपीज का जो है कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उन दोनों एपीज का जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, हमें उनकी 1000th टर्म का जो डिफरेंस है वो निकालना है कि वो क्या होगा। ठीक है, अब बेटा हम फर्स्ट एपी के लिए क्या लेट कर लें, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट एपी, फॉर द फर्स्ट एपी लेट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, एंड या A1 से भी नोट कर सकते हैं, A1 है, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, D। ठीक है, एंड फॉर द सेकंड एपी, फॉर द सेकंड एपी, सेकंड एपी के लिए मैं क्या लेट कर रही हूँ बेटा, फर्स्ट टर्म इज, लेट फर्स्ट टर्म इज B1, एंड कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, दोनों एपी के लिए सेम कहा गया है क्वेश्चन में, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसके लिए बेटा, कॉमन डिफरेंस जो हमने फर्स्ट एपी के लिए लेट किया है वही कॉमन डिफरेंस सेकंड एपी के लिए भी होगा। क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, डी। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दोनों एपीज की जो 100th टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या लिखेंगे, A100 माइनस B100 इक्वल्स टू क्या गिवन है हमें, 100 गिवन है। ठीक है, ये हमें 100 गिवन है, तो A100 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस A1 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस में 99 इंटू में कॉमन डिफरेंस। क्लियर, माइनस B100 को क्या लिखेंगे, B1 प्लस 99 इंटू D, फर्स्ट टर्म प्लस में 99 100 से एक कम इंटू में क्या है कॉमन डिफरेंस, और इक्वल्स टू क्या है 100। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया है हमने यहाँ पे, AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इसकी nth टर्म होगी, और बी एन के लिए क्या बनेगी nth टर्म, ठीक है ना, B1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। क्लियर है, यस, ए एन क्या होगा, A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और बी एन क्या होगा, B1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 100 की बात कर रहे हैं तो एन को किससे रिप्लेस करेंगे, 100 से, तो 100 माइनस वन क्या आ जाएगा, 99 डी। क्लियर है, A1 क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है फर्स्ट एपी की, और B1 क्या है, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म जो हमने लेट की है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इक्वल्स टू 100। ये 99D माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, A1 माइनस B1 क्या आ गया है, 100 के इक्वल। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, E1000 माइनस B1000, ये हमें अब निकालना है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे फर्दर। इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है 1000 टर्म का वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वल होगा बेटा इस A प्लस, ठीक है, A1 प्लस 999D। ठीक है, इसमें से एक कम, 1000 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 999D माइनस, यहाँ लिख देती हूँ इसको, माइनस B1 प्लस 999D, और ये किसके इक्वल आ गया बेटा, A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D। क्योंकि ब्रैकेट से बाहर क्या है, माइनस है, तो साइन चेंज हो जाएंगी, और दोनों टर्म्स कैसी हैं, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, तो ये कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। तो ये प्लस का 999D और ये माइनस का 999D कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा, A1 माइनस B1, एंड यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का भी हम यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा,
A1000 माइनस B1000, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 कितना है बेटा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट ये आ जाएगा 100 की इक्वल। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, 1000 टर्म का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो भी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, वो भी सेम आ रहा है एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, दैट इज 100। क्लियर है? तो आंसर इज 100 फॉर क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ बेटा कंप्लीट हो जाते हैं ये दोनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, दीज आर द डिटेल्ड एंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। आई होप ये दोनों सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट आल्सो। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.